Assalamualaikum dear viewer and student, a warm welcome to you FIFA. I hope you are enjoying your good health. Today's topic is a unique type of topic that we have brought for you people, which will broaden your mental horizons and it will focus on such type of area which will provide you a lot of benefits regarding grammatical area. And now you will find that what is this word and what is the grammatical profile of this word and how can we understand it and how can we use it in our daily sentences, our daily conversations. So such type of topics that I have brought for you are very important from examination point of view, because in today's topic I am going to discuss a few things, and it is actually the series of more things that we will brought after it, but it is a series. But in today's topic we will discuss a lot of things which will provide a lot of advantages and benefits to you people regarding your examination point of view and any type of examination, because such type of question that I am going to discuss with you, you will face all these things in your different competitive as well as other type of examinations. So आज जो हमारा टॉपिक है वो डिफरेंट वर्ड जो है वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, और इसके साथ जो है इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा आपको खुद ही लग जाएगा जब इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे। ये एक मिसाल के तौर पे एक ऐसा ही वर्ड होता है जो कि मुख्तलिफ तरीक़ों से इसको यूज़ किया जाता है और डेली कम्युनिकेशन में और डिफरेंट टेक्स्ट में इसको यूज़ किया जाता है, और एग्जामिनेशन में उसे क्वेश्चन उठाए जाते हैं और पेपर का जो सेटिंग है वो पैटर्न जो है वो बनाते हैं। तो फिर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है कि आप कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड दैट टॉपिक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो हम आपके साथ शेयर करते हैं वो है वर्ड्स अबव। जैसे कि अबव का आपको पता है कि अबव का मीनिंग जो है आपका मैंने ऊपर, यानी वो चीज़ जो कि आपके हॉरिजॉन्टल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके ऊपर हो, यानी बिल्कुल आपको जो है वो मुकम्मल ऊपर नहीं हो, जिसका मतलब है अबव। इसके ऊपर इंशाल्लाह हम प्रीपोजिशन पे जब हम लेक्चर करेंगे इसके ऊपर हम बात करेंगे डिटेल से। लेकिन अबव अभी ये जो है इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है तो हम इसके साथ डिस्कस करते हैं कि अबव का जो है मिसाल के तौर पर अगर मैं एक सेंटेंस आपके साथ लिखूं कि फॉर एग्जांपल ट्रांसलेट translate the above sentence। अभी आपने देखना है कि इसमें जो है अबव का रोल है, यानी वो किस टाइप का रोल जो है वो अदा करता है। अबव इस सेंटेंस में क्या है, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में कि अभी इस स्ट्रक्चर में, इस कंस्ट्रक्शन में इसकी पोजीशन क्या है, इसके ग्रामेटिकल प्रोफाइल इसका क्या है। तो अभी आपने देखा होगा कि अबव है और अबव से आगे जो है ये नाउन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा एडजेक्टिव। अभी इस सेंटेंस में अबव एडजेक्टिव है। ये जरूरी नहीं कि हर जगह अबव जो होगा वो एडजेक्टिव होगा, नहीं, ये गलत है। आपने स्ट्रक्चर को देना है और उसी स्ट्रक्चर से फिर आपने सेंस लेना है। अभी इस स्ट्रक्चर में जो अबव जो है ये एक एडजेक्टिव का काम करते हैं और सेंटेंस जो इससे आगे आता है वो सेंटेंस जो है वो एक नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस मिसाल के तौर पर अगर मैं लिखूं कि फॉर एग्जांपल के नो वन इज अबव लॉ। अभी यहाँ पे जो है अबव की क्या पोजीशन है, तो अबव की ग्रामेटिकल प्रोफाइल के अभी आप फिर कहेंगे कि ये नाउन है, मैं मानता हूं कि ये नाउन है, लेकिन इस सेंटेंस में अबव का स्ट्रक्चर ऊपर वाले सेंटेंस से टोटली डिफरेंट, because it gives another sense and that's above give you a different sense. So because these two are different in their own sense, so इसका सेंस जो है डिफरेंट है। तो यहाँ पे इससे आगे भी लॉ नाउन लगा हुआ है और यहाँ पर भी जो है नाउन है
ऊपर वाले सेंटेंस में। तो यहाँ पे अबव की जो पोजीशन है वो एडजेक्टिव की नहीं है, बल्कि इसकी अबव की पोजीशन एक प्रेपोजिशन की है। तो यहाँ पे अबव क्या है? प्रेपोजिशन है, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जैसे कि हमने एडजेक्टिव का भी किया, प्रेपोजिशन का भी किया, अभी जो है मिसाल के तौर पर हम करते हैं कि नेक्स्ट सेंटेंस जो कि इसमें इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल का पता चल जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि ही इज फ्लोटिंग, is he's floating free as clouds। above। अभी यहाँ पे जो है above एंड पे आया। अभी इस सेंटेंस में above की जो है वो पोजीशन क्या है, क्या है, किस चीज को शो करते हैं? तो एक्चुअली अगर हम सिंस ले सिंस, तो यहाँ पे फ्लोटिंग है, और फ्लोटिंग जो है हमारे यहाँ है वर्ब, और यहाँ पे अबव है। तो यह इसका मतलब यही हुआ कि फ्लोट अबव जो है ये फ्लोटिंग की जो है मॉडिफाई कर रहा है, फ्लोटिंग को जो है वो मॉडिफाई कर रहा है, और जब इसको मॉडिफाई कर रहा है तो फिर ये क्या होगा? ये एडवर्ब होगा, क्योंकि एडवर्ब का काम जो होता है वो किसी वर्ब का, किसी एडवर्ब का या किसी एडजेक्टिव का इसकी वो जो है मीनिंग की जो है वो वजाहत करता है। तो इसी वजह से हम इसको एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब का काम जो है एज कंपेयर टू एडजेक्टिव इज मोर देन इट, इससे उसका काम जो है वो फंक्शन वो जो है वो ज़्यादा है। तो फ्लोटिंग की वजाहत कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे क्या हो गया है? अभी यहाँ पे है एडवर्ब है, यहाँ पे एडवर्ब हो गया, राइट। अभी इस एक सेंटेंस में आपके साथ और शेयर करता हूं। अभी ये हो गया एडवर्ब, मिसाल के तौर पर अगर मैं लिखूं कि और हम के और ब्लेसिंग कम फ्रॉम अबव, यहाँ पर फिर अबव एट द एंड ऑफ द सेंटेंस आया। तो यहाँ पे जो है अबव की पोजीशन के और ब्लेसिंग कम फ्रॉम अबव, यानी हमारी जितनी भी जो खुशियाँ हैं, हमारी जितनी ये जो नेमतें हैं या जो आसाइशें हैं या जो खुशियाँ हैं वगैरह, ये कहाँ से आती है? फ्रॉम अबव, ऊपर से। तो यहाँ पे इसकी जो है ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है? नाउन है, क्योंकि यहाँ पे वो किसी एक चीज़ की वजाहत नहीं करके बल्कि एक नाउन का फंक्शन अदा कर रहा है। तो यहाँ पे ये 4 सेंटेंस हमने आपके साथ शेयर किए, और इसमें आपने अबव की पोजीशन को जाहिर किया कि अभी, और आपको पता चला कि अभी अबव का पोजीशन क्या है। तो पहले वाले सेंटेंस में एडजेक्टिव, दूसरे वाले में प्रीपोजिशन, थर्ड में जो है एडवर्ब, और फोर्थ में जो है फिर इसका एक नाउन की जो है वो फंक्शन अदा कर रहा है। अभी आपके साथ दूसरा शेयर करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, लगता तो बहुत आसान है लेकिन ये बड़े परप्लेक्स्ड है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अक्सर इसमें जो है स्टूडेंट मार्क आते हैं। अभी आपके साथ हम शेयर करते हैं मिसाल के तौर पे आफ्टर। आफ्टर जैसे कि आपको पता है कि आफ्टर का मतलब है बाद, ये टाइम को भी शो करके किसी टाइम के बाद या किसी पर्सन के बाद वगैरह वगैरह मुख्तलिफ तरीक़ों में यूज़ होता है आफ्टर। तो आफ्टर के ऊपर एक सेंटेंस लिखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं लिखूं कि they for example arrived soon after। अभी इस सेंटेंस में जो है आफ्टर का ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या बनता है? तो इस सेंटेंस में आफ्टर का ग्रामेटिकल प्रोफाइल जो है वो एक एडवर्ब का बनते हैं, क्योंकि ये जो है इस चीज़ की वजाहत कर रहा है, और ये सून जो है ये भी टाइम को शो करते हैं। तो इसी तरह जो है ये क्या है? एक एडवर्ब है इस सेंटेंस में, और एडवर्ब का फंक्शन करते हैं, यानी एक वर्ब को जो है वो मॉडिफाई करते हैं। तो ये क्या बना? ये बना एडवर्ब।
सेंटेंस हम आपके साथ शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लिखूं कि द आफ्टर गर्ल इज माय कजन, एक सेंटेंस है कि द आफ्टर गर्ल इज माय कजन। अभी जो है अगर आप देखें तो ये एक नाउन फ्रेज की जगह है, ठीक है ना, लेकिन ये एक नाउन फ्रेज है और इस नाउन फ्रेज में आपने देखना है कि आफ्टर और फिर गर्ल है, तो गर्ल जो है ये नाउन है और ये आफ्टर क्या काम करता है, एडजेक्टिव का, क्योंकि इस गर्ल को वो मॉडिफाई करता है। इससे पहले जो है दा लगा हुआ है जो कि बिल्कुल एक कॉमन क्लास को जो है मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे आफ्टर गर्ल क्या है, आफ्टर गर्ल यहाँ पे है एडजेक्टिव। सिर्फ आपने इसका जो प्लेस है वो समझना है इस स्ट्रक्चर में या इस कंस्ट्रक्शन में, व्हाट इज द मीनिंग एंड व्हाट इज द सेंस, अ कनोटेशन दैट वी कैन grasp and that we can perceive from that particular structure. So what is the grammatical profile of that particular word and that structure and then that construction? So आपने सिर्फ ये समझना है कि किस तरह हम इसको जो है समझ लेंगे कि अभी इस वर्ड का पोजीशन इस सेंटेंस में क्या है, इसको समझना है। आपने रटन नहीं लगाना है, सेंस लेना है, सेंस कि इसका सेंस जो है आया एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, सिंस आया प्रीपोजिशन की तरह काम करता है, कंजक्शन की तरह काम करते हैं, नाउन का काम करते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये आपने समझना है। तो इस कंस्ट्रक्शन में द आफ्टर गर्ल, तो आफ्टर गर्ल ये यहाँ पे एडजेक्टिव है और वहां पे जो है आया तो वहां पे ही बन गया एडवर्ब। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको यूज करूं एक और सेंटेंस में कि वी went away after they arrived, after they had come। एक सेंटेंस है यहाँ पे, इसका आफ्टर की बात हो रही है, तो आफ्टर यहाँ पे देख, वी वेंट अवे आफ्टर दे हैड कम, यानी उसके आने के बाद जो है हम चले गए। तो यहाँ पे जो है आफ्टर जो है ये एक क्लास है और ये दूसरा क्लास है और ये इनके बीच में आफ्टर आया, तभी आपको समझ लगा हुआ होगा कि ये रोल अदा कर रहा है कंजंक्शंस की। अभी आफ्टर क्या है, कंजंक्शन है, क्योंकि दो क्लास को या दो फ्रेज को, दो वर्ड्स को जो है वो मिलाता हो। तो ये क्या काम करते हैं, अभी ये एक कंजंक्शंस का काम करते हैं। वी वेंट अवे आफ्टर दे हैड कम, तो ये एक कंजंक्शन का काम यहाँ पे करते हैं। अगर मैं एक सेंटेंस और लिखूं फॉर एग्जांपल कि ही टेक्स आफ्टर his mother। अभी यहाँ पे अगर आप देखें he takes after his mother, तो यहाँ पे जो आफ्टर की पोजीशन है वो और से चेंज है। तो यहाँ पे इसकी पोजीशन क्या है आपको समझ आई होगी कि he takes after, he takes after ही इसके साथ जो है क्या लगता है, इसके साथ जो है एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है टेक आफ्टर, और यहाँ पे आफ्टर का काम है क्योंकि ये आफ्टर इस मदर को की वजाहत कर रहे हो, इस मदर की वजाहत इस ही के साथ कर रहा है, यानी दोनों नाउन का जो है वो पोजीशन बता रहे हैं सेंटेंस में, दोनों नाउन की क्या पोजीशन है और वो पोजीशन जो है वो आपको बता रहे हैं। तो ये इसका जो है इस आफ्टर का किरदार यहाँ पे क्या है, रोल क्या अदा करते हैं, प्रीपोजिशन का। यहाँ पे ये प्रीपोजिशन है, राइट। तो ये इसका रोल है जो कि यहाँ पे अदा करते हैं। पहले वाले में एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन एंड प्रीपोजिशन।
नेक्स्ट आपके साथ वर्ड जो है फॉर एग्जाम्पल वो है ऑल। जैसे कि आसान है, आसान चीज़ें हैं। मैं ये नहीं है कि आपके साथ जो मैं शेयर कर रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत आसान, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है वो मुश्किल होता है। क्योंकि एक तो जब आप एग्जाम में बैठे हो तो ऐसे स्ट्रक्चर को उठा लेते हो तो खुद कॉम्प्लिकेटेड होता है, और फिर ऊपर से एग्जाम का प्रेशर और टाइम का सोच के टाइम कम हो जाए नहीं, तो इसी वजह से आपका माइंड जो है वो डिस्पर्स हो जाते हैं। व्हेन योर माइंड बिकम डिस्पर्स यू विल बी अनएबल टू डू फॉर विच यू हैव बीन गोइंग देयर। सो इट्स मीन्स, इसका मतलब कि आप जिस चीज़ के लिए वहाँ पे गए हैं तो आप फिर हासिल नहीं कर पाओगे। सो इसलिए ये आसान चीज़ें हैं, लेकिन एक्चुअली इसका इस्तेमाल बहुत मुश्किल है। इसको समझने रटे लगाने की ज़रूरत नहीं। तो अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ऑल, और ऑल जो है ये भी इसी तरह हम मुख्तलिफ ग्रामेटिकल प्रोफाइल में इसका यूज़ करते हैं। अगर मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि एक सेंटेंस आपके साथ शेयर करूँ, अगर मैं कहूँ कि ऑल स्टूडेंट were absent, ये एक सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस में ऑल की पोजीशन क्या है, इसका यानी ग्रामेटिकल प्रोफाइल इसका क्या बनता है। इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल बनता है क्या, एडजेक्टिव का। इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल है एडजेक्टिव का, ठीक है। ये तो मैं मानता हूं कि एक नाउन फ्रेज है, ठीक है, लेकिन ये मॉडिफाई कर दे स्टूडेंट को, और यहाँ पे ऑल की पोजीशन क्या है, एक एडजेक्टिव का है, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ऑल स्टूडेंट वर एब्सेंट, ये तमाम स्टूडेंट जो थे वो क्या थे, गैर हाजिर थे। तो यहाँ पे ऑल जो है एक, आपको तो लग रहा हो ये नाउन फ्रेज है, लेकिन नाउन फ्रेज में क्या होते हैं, इसमें तमाम के तमाम जो जितने भी जिसको हम कहते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, तो वो एक एक्चुअली नाउन फ्रेज है। फिर इसके फंक्शंस के थ्रू से जो है हम इसको पहचानते हैं। मिसाल के तौर पर ये तो मैं मानता हूँ कि ये नाउन फ्रेज है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑल का जो फंक्शन है, जो रोल है, वो क्या है, वो एक एडजेक्टिव का है। नाउन फ्रेज में एडजेक्टिव का रोल जो है वो अदा करता है। तो यहाँ पे ये क्या है कि ये एडजेक्टिव है। तो अभी मैं आपके साथ एक सेंटेंस और से कि ऑल वर एब्सेंट एक्सेप्ट अली, यानी अली के अलावा जो थे सारे जो थे वो हाजिर थे। तो यहाँ पे जो है ये ऑल क्या है, अभी ऑल का उसी जगह पे आए, जैसे कि ऊपर वाले सेंटेंस में है उसी जगह पर ये भी आए, लेकिन यहाँ पे ये एक है और यहाँ पे ये दो वर्ड है। यहाँ ऊपर नाउन फ्रेज था और नीचे जो है वो सिर्फ एक सिंगल वर्ड है जो कि एक नाउन का और या प्रोनाउन का काम करता है। ये दोनों पे एक नाउन और प्रोनाउन, राइट, एक नाउन का काम करते और एक प्रोनाउन का काम भी करते। तो यहाँ पे नाउन भी है और प्रोनाउन भी है। नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो फॉर एग्जाम्पल Ali was all, और फिर alone, Ali was all alone when I met him. Ali was all alone when I met him. तो यहाँ पे सारी ये all का जो है ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या बनता है, यहाँ पे ये बना एडवर्ब है, क्योंकि ऊपर वाला जो इससे आगे वाला जो है ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। और एडवर्ब का काम क्या होता है, या किसी एडजेक्टिव का, किसी वर्ब का, या किसी अदर एडवर्ब का, या अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। दिस इज द फंक्शन ऑफ एन एडवर्ब।
राइट। तो इस सेंटेंस में ये ऑल क्या है, ऑल इस सेंटेंस में एडवर्ब है, और अलोन जो है क्योंकि एडजेक्टिव है और एडवर्ब का काम भी यही होता है कि वो एडजेक्टिव का या एडवर्ब का या जो है या किसी वर्ब की जो है वो वजाहत कर रहा हो। तो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये एडवर्ब है। अभी जो है एक और सेंटेंस मिसाल के तौर अगर मैं लिखूं कि शी लॉस्ट ऑल इन वॉर, यानी जंग में उसने सब कुछ जो है वो खो दिया या को बेटी। तो यहाँ पे ऑल की पोजीशन ऊपर वाले सेंटेंसेस से डिफरेंट है। तो यहाँ पे ऑल क्या है, शी लॉस्ट ऑल इन वॉर। तो यहाँ पे ऑल की पोजीशन क्या है, तो यहाँ पे ऑल जो है वो नाउन है, बिल्कुल जिसके पास जो कुछ भी था, तमाम सब कुछ। तो यही शी लॉस्ट ऑल इन वॉर, वो सब कुछ जो है वो जंग में वो खो बैठे, राइट। नेक्स्ट वर्ड जो हम आपके साथ शेयर करते हैं, ये तो आपको आसान लगेगा, लेकिन चूंकि वर्ड आसान है लेकिन इसका इस्तेमाल जो है वो थोड़ा मुश्किल है, और इतना मुश्किल भी नहीं लेकिन फिर भी कंफ्यूजन। नेक्स्ट वन जो है एनी। एनी जो है इसके जो ग्रामेटिकल प्रोफाइल जिसका हम मीनिंग में यूज़ करते कि कहीं या कोई वगैरह वगैरह, तो एनी का इस्तेमाल हम करते हैं कि एनी क्या चीज़ है और इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल जो है वो क्या है। तो अगर मिसाल के तौर पर मैं एक सेंटेंस लिखूँ कि हैव यू एनी मनी, तो यहाँ पे एनी जो है एनी का ग्रामेटिकल प्रोफाइल, क्योंकि ये मनी की वजाहत कर रहे हैं और मनी क्या है, मनी है नाउन, और तो ये फिर क्या बना, ये बना एडजेक्टिव, क्योंकि एडजेक्टिव का काम यही होता है कि किसी नाउन की या प्रोनाउन की वगैरह की वजाहत करे। तो इस सेंटेंस में हैव यू एनी मनी, इसका मतलब यही होता है कि आपके पास कोई रकम है, कोई पैसे हैं। तो यानी यहाँ पे क्या बना, यही यानी यहाँ पे जो है ऑब्जेक्टिव सॉरी एडजेक्टिव बना। तो हैव यू एनी मनी, इसका मतलब कि आपके पास कोई रकम वगैरह है कि नहीं। और नेक्स्ट सेंटेंस जो है, अगर मैं इसको एनी ऑफ यू कैन गेट द प्राइज, अभी इस सेंटेंस को जरा देख पड़े, एनी ऑफ यू कैन गेट द प्राइज। तो यहाँ पे एनी का जो है ग्रामेटिकल प्रोफाइल है एनी का, तो ये प्रोनाउन की जगह यूज हुए एनी ऑफ यू, क्योंकि ये भी प्रोनाउन है, तो ये यहाँ पे बना प्रोनाउन, प्रोनाउन का काम करते हैं एनी। एनी ऑफ यू कैन गेट the prize, right? Her next by example is that any better। अभी यहाँ पे जो है एनी की पोजीशन जो है एनी का तो है, एनी का पोजीशन एक एडवर्ब की है, ये एडवर्ब है, क्योंकि ये बेटर जो है आपको पता है कि ये कंपेरेटिव डिग्री या गुड की है, कंपेरेटिव, तो ये एडजेक्टिव है। और एडवर्ब का काम, जैसे कि मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि एडवर्ब का काम क्या होता है, एडवर्ब का काम होता है टू मॉडिफाई अ वर्ब, एडवर्ब, एन एडजेक्टिव और अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, बिकॉज दिस इज द फंक्शन ऑफ एनी एडवर्ब। तो ये एनी के बारे में था। अभी आपके साथ जो हम लास्ट शेयर कर रहे हैं वो वर्ड, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसमें एक पॉइंट और भी जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जैसे कि मैं एज जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मसले अक्सर बनाते हैं, क्योंकि बच्चे इसमें अक्सर कंफ्यूज होते रहते हैं कि एज, अभी एज की पोजीशन क्या है, क्या है।
तो एज जो है ये मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है यूज़ होता है। मिसाल के तौर पर वो बातें जिसमें है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। फॉर एग्जांपल एज, अगर मैं कहूँ कि माई बॉस, एज यू विश, राइट। ये माई बॉस एज यू विश, माई बॉस एज यू विश, यानी जैसे आपकी मर्जी, मेरे बॉस, अपने बॉस को जो है वो बता रहे माई बॉस। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इस एज का जो रोल है वो एक कंजंक्शंस का रोल उसने अदा किया। कंजंक्शंस का रोल अदा किया क्योंकि इस दोनों को वो मिला रहे हैं, इस क्लास को दोनों को आपस में मिला रहे हैं, प्रेज और क्लास को जो है वो मिला रहे हैं। तो इसका फंक्शन यहाँ पे है एज अ कंजंक्शंस। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सेंटेंस और लिखूं कि व्हाट इज योर ओपिनियंस एज अ पेरेंट, एज अ पेरेंट। पेरेंट्स जो है वो इसके साथ जब हम इस लगाएं तो पेरेंट्स बन जाते हैं। अभी पेरेंट का मतलब या बाप हो या वालिदा हो, अम्मी हो या अब्बू हो, एक, और जब इसके साथ इस लगाएं तो फिर बन जाते हैं पेरेंट्स। पेरेंट्स से मुराद फिर दोनों, फिर वालिदैन होते हैं, और एक पेरेंट से मुराद या अम्मी या अब्बू। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए मैंने ए लगाया एज अ पेरेंट। तो यहाँ पे जो है एज को हमने किस तरीके से यूज किया, इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, इसके बाद क्या आया, नाउन भी आया, ठीक है ना। लेकिन इससे पहले भी नाउन आया, तो एक्चुअली ये है प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का फंक्शन जो कर रहा है प्रेपोजिशन, तो एक्चुअली है प्रेपोजिशंस। और प्रेपोजिशन जो है व्हाट इज योर ओपिनियंस एज अ पेरेंट, तो opinion it is a noun and parent is also as a noun because the preposition shows the position of one noun with another noun in that particular sentences, because it shows the position of one noun and its relation with another noun in that particular sentences। तो यहाँ उस sentences में या एक sentence में या ज़्यादा sentences में जब एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ जो है वो रिलेशन, वो वास्ता, वो पोजीशन वगैरह जाहिर कर रहा हो तो दैट इज कॉल्ड प्रेपोजिशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सारी सेंटेंस जो है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि वी वॉक्ड इज फास्ट, फास्ट और अमेरिकन इसको जो है फास्ट बोलते, फास्ट एज वी खुड, एज वी कुड। यहां पे जो है एज, वी वॉक्ड एज फास्ट एज वी कुड। तो यहां पे अगर आप देखें तो इस एज का जो है, एज का, इसका काम है एक एडवर्ब का, क्योंकि ये वजाहत कर रहा है वॉक्ड की। वी वॉक्ड एज फास्ट एज वी कुड, जिस तरह हम कर सकते थे उन्हें हम तेज चले, तो यहाँ पे फास्ट की जो है वो वजाहत कर रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये दूसरा फास्ट भी जो है ये खुद जो है ये भी एडवर्ब है, तो एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की वजाहत कर रहा है, ये खुद भी एडवर्ब है। और एज, ये दूसरा एज जो है, तो ये दूसरा एज यहाँ पे काम कर रहा है कंजंक्शंस का काम कर रहा है, कंजंक्शंस का, क्योंकि ये एक क्लास को मिला रहा है। एज में एक डिफरेंस होता है, और एक डिफरेंस और भी जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, अक्सर इसी से क्वेश्चन उठाते हैं। अगर आपने एक रटा लगाया होगा कि यार ये तो बस यही है, और आप फौरन भी सोचे समझे उसको ठीक लगे कि मिसाल के तो ये प्रीपोजिशन है या कंजंक्शन है या एडवर्ब है या जो भी है, तो आपने गलत किया, क्योंकि आपने सेंटेंस का सेंस लेना है
और एज का इस्तेमाल पे फोकस करते हैं। उस सेंटेंसेस में आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं आपके साथ यही बताता हूँ कि इसका फंक्शन यही। एक सेंटेंस और लिखता हूँ तो इसके बाद इसके बीच में जो ये डिफरेंस है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूँ कि शी likes the same color, she likes the same color as I do। तो यहाँ पे as हमने लगाया और as she likes the same color as I do। तो यहाँ पे इस एस का पोजीशन डिफरेंट है क्योंकि इसका पोजीशन जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन का है, जो कि एक क्लास को दूसरे क्लास के साथ रिलेट कर रहा है। शी लाइक द सेम कलर एज आई डू, एक क्लास के साथ दूसरे क्लास को रिलेट कर रहा है, कंजक्ट कर रहा है। तो इसके यहाँ पे इसकी पोजीशन यही है। चलो मैं आपके साथ वो पॉइंट शेयर करता हूँ जो एज में है, तो आपको पता चल जाएगा इंशाल्लाह, फिर आप कभी भी जो है कंफ्यूज नहीं होंगे। लेकिन शर्त यही है अगर इसको आपने समझ लिया और या अगर अभी भी समझ नहीं हुए तो फिर इसको बार बार पढ़िए और बार बार इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। एक मिसाल के तौर पर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ कि ही इज कनिंग एज अ फॉक्स, ये सेंटेंस है। अभी आपने रटा ही नहीं लगाना है कि जब एज आ जाए तो ये जो है एडवर्ब होगा और एज आ जाए तो ये कंजक्शन होगा, नहीं, ये बात गलत है। आपने सेंटेंस के सेंस को देखना है और सेंस से जो आप जो कनोटेशन, जो मीनिंग, जो प्रपोजिशन जो आप उससे लेते हैं तो इसके मुताबिक आपने फैसला करना है कि आया इसका जो जगह है जहाँ पे इस्तेमाल हुआ ये किस चीज़ का रोल अदा कर रहा है। उस फंक्शन को आपने पहचानना है तो तभी आपने फैसला करना है। You are unable to decide before thinking about it, so because your decision will be wrong। अगर आप इसी तरह सोचे समझे बगैर ठीक लगे कि ये ठीक हो तो ये गलत होगा। अभी यहाँ पे देख, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, यहाँ पे एज है तो एज यहाँ पे फंक्शन अदा करते हैं एडवर्ब का, एडवर्ब का, राइट। और ये कनिंग जो है तो कनिंग जो है वो एडजेक्टिव है, राइट। एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की भी वजाहत करता है, एक एडवर्ब एक एडजेक्टिव की भी वजाहत करता है, एक एडवर्ब एक वर्ब की भी वजाहत करता है। इन चीजों को माइंड में रख। तो कनिंग जो है ये कनिंग एक एडजेक्टिव, कनिंग मींस मकार, तो एक लोमड़ी की तरह अयार है, मकार है, चालाक है, ठीक है। तो ही इज एज कनिंग, वो एक मक्कार है। कैसा मक्कार है? एज अ फॉक्स। तो अभी आपने देखना है यहाँ पे फिर एज हुआ, तो यहाँ पे एज जैसा कि पहले वाला एज जो है बेटा, ये पहला वाला एज एडवर्ब है, लेकिन ये दूसरा वाला एज एडवर्ब नहीं है। ये दूसरा वाला एज जो है ये प्रीपोजिशन है। दूसरा वाला एज प्रीपोजिशन है क्योंकि ये किस चीज की वजाहत कर रहा है? ये एक नाउन की वजाहत कर रहा है। फॉक्स क्या है? फॉक्स जो है नाउन है, ये प्रीपोजिशन है। ये एज अ फॉक्स, एज क्योंकि एज है तो एडवर्ब है, एडवर्ब का इससे पहले इससे बाद में जो है लगा क्या? इससे पहले क्या लगा? सारी कनिंग। कनिंग क्या है? एडजेक्टिव है, तो इसने एडजेक्टिव की वजाहत की तो ये क्या बना? एडवर्ब। फिर यहाँ पे एज है तो ये इसके बाद क्या आया? नाउन। तो यहाँ पे ये प्रीपोजिशन है और फॉक्स की जो है वो क्या? फॉक्स की जो है रिलेशन शो करते हैं किसके साथ? ही के साथ, क्योंकि ये कंपैरिजन में आता है, ये कंपैरिजन कर रहा है दो चीज़ों के दरमियान जिसके बीच में से कोई सिमिलरिटी हो या
कंट्रास्टिव कभी कभार जो है हम कंट्रास्टिव भी जो है किसी चीज़ की स्टडी करते हैं, अगर कंपेरेटिव नहीं तो ये एक्चुअली कंपैरिजन करते हैं दोनों चीज़ों के बीच में। अगर एक चीज़ में और दूसरी चीज़ में चंद क्वालिटीज़ एक जैसी हो, सिमिलर क्वालिटीज़ हो, तो इसको हम कंपैरिजन कहते हैं। और फिर इसका जब हम कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं तो फिर हम इसी तरह वर्ड यूज होते हैं। तो एज कनिंग एज अ फॉक्स, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। एक सेंटेंस ये कि एज एडवर्ब है और दूसरा कनिंग जो है ये एडजेक्टिव है, दूसरा एज जो है ये एक प्रपोजिशन है और इसके बाद जो फॉक्स है वो नाउन है। एक सेंटेंस तो यही हुआ। दूसरा सेंटेंस है कि फॉर एग्जांपल ही drives as fast as he can do। ये दूसरा सेंटेंस है, इसमें भी एज की बात हो रही है, एज और एज। तो अभी इस एज को आपने ऊपर वाले एज के तौर पे यूज नहीं करने। सिंस लो, सिंस, व्हाट इज द सिंस एंड अ प्रपोजिशन ऑफ दिस सेंटेंस, सो देन यू विल बी एबल टू टेक द मीनिंग, सो देन यू विल बी एबल टू structure them, because these are the different words that are used differently, because it functions as well as it performs its function differently, not as in the above sentence that you have seen, but it is different. So you should focus on these terms, on these words, as, fast as. So what is the grammatical profile of these words in this sentence? You should keep all these things in your mind. अभी आपने देखना है राइट कि ही सेंटेंस से जो सेंस निकल रहे हो ही ड्राइव्स, तो ये वजाहत कर रहे हैं ड्राइव्स की। और ड्राइव्स क्या है? ये है वर्ब। और हमने क्या कहा कि एडवर्ब का काम क्या होगा? किसी वर्ब की, किसी एडवर्ब की, किसी एडजेक्टिव की और अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, दिस इज द फंक्शन ऑफ एन एडवर्ब। तो ये वर्ब की वजाहत कर रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ क्या है? एज। तो एज है एडवर्ब है, एज क्या है? एडवर्ब है। और ये फास्ट क्या है? ये भी एडवर्ब है, राइट। फास्ट क्या है? ये भी एडवर्ब है। और एज क्या है? एज जो है ये क्या है? एज कंजंक्शन है। एज कंजंक्शन है। He drives as fast as he can do। अभी कैसी कंजंक्शन है? हमने बताया ना कि एक एडवर्ब किसी एडजेक्टिव की वजाहत कर रहे, तो इस सेंटेंस में क्लियर हुआ। एक एडवर्ब एक एडजेक्टिव की, राइट। और फिर ये बात भी की कि एक एडवर्ब किसी दूसरे एडवर्ब की वजाहत कर रहे, तो इस सेंटेंस में क्लियर हुआ, राइट। फिर हमने कहा कि यहाँ के इसके बाद अगर नाउन आ जाए और दूसरा एज आ जाए, तो फिर इसका फंक्शन होगा प्रीपोजिशन की, तो वो ठीक है, वो इसमें। लेकिन इसके बाद जो है प्रीपोजिशन नहीं है, क्या है? ही कैन डू, एक क्लॉज है, एक क्लॉज है। और जब क्लॉज होगा तो फिर इसका फंक्शन क्या होगा? कंजंक्शंस का होगा। तो आपने माइंड में यही चीजें याद रखनी है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि अक्सर कोई कहते हैं कि एडवर्ब है, कोई कहते हैं कि प्रीपोजिशन है, कोई कंजंक्शन, लेकिन आपने सेंस यूज करना है ऐसे ऐसे सेंटेंसेस में। अगर इसके बाद आया कोई कंपैरेटिव यानी कोई एडजेक्टिव आया, तो इसके बाद जो दूसरा आएगा तो वो भी एक नाउन होगा, क्योंकि इस चीज की जो एक कंपैरिजन हो रही है एक और नाउन से या प्रोनाउन से। और ये जो है, तो ये अगर ये मिसाल के तौर पर ये एडवर्ब है, तो एडवर्ब ये एडजेक्टिव भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है। और फिर दूसरे जो क्लास को मिलाते हैं या फ्रेज को मिलाते हैं या वर्ड्स को मिलाते हैं, तो फिर वो कंजंक्शन होगा। ये वीडियो जो है इंशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा कारआमद है। अगर आप लोगों ने इसको ध्यान से पढ़ा और सोच समझ के पढ़ा, इसके ऊपर प्रैक्टिस की, तो इंशाल्लाह you will get a lot of things. And because this is the basic thing, which seems to be very very easy, but actually it is a very very perplexed area,
according to grammatical point of view as well as according to examination point of view. It seemed to be very similar, it seemed to be very easy, but actually its functions, they are very complex. So keep all these things in your mind. Stay blessed and thank you.